हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको चंदन यात्रा के विषय में बताने जा रही हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथिया को अक्षय तिथि का पर्व मनाया जाता है। ये उत्सव 21 दिन तक चलता है। वैशाख का महीना बहुत गर्म होता है, इसके लिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतलता प्रदान की जाती है। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के विग्रह को चंदन के लेप से पूरा ढक दिया जाता है। चंदन का लेप मई जून के महीने में भगवान को गर्मी से रक्षा करने के लिए भक्त का ही एक भाव है। इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भगवान का एक शुद्ध भक्त जिसका नाम माधवेंद्रपुरी था, वे वृंदावन आए थे। वे वृंदावन आए थे और वहाँ रात्रि वे विश्राम कर रहे थे। तो रात्रि में उन्हें स्वप्न आता है। स्वप्न में स्वयं गोपाल जी आते हैं और गोपाल जी कहते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मैं इन झाड़ियों में पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यहाँ बहुत गर्मी लगती है, मुझे यहाँ बहुत पीड़ा होती है, ये कांटे मेरे शरीर पर चुभते हैं, ये गर्म मिट्टी मुझे बहुत कष्ट दे रही है, मुझे यहाँ से निकालो। अगली सुबह जब माधवेंद्रपुरी जी की आँख खुलती है तो वे सभी वृंदावन वासियों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं और उनको सारी बात बताते। वृंदावन वासी उनकी बात मान लेते हैं और वे सभी मिलकर गोपाल जी की मूर्ति को वहाँ से निकालते हैं और उन्हें साफ कर गोवर्धन पर्वत के शिखर पर एक शिला पर गोपाल जी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। वहाँ उनका खूब दिव्य अभिषेक होता है, उनको स्नान करवाया जाता है, उनका खूब अच्छे से श्रृंगार किया जाता है, उनकी भोग की व्यवस्था की जाती है। सभी वृंदावन वासी अपने अपने घरों से, कोई के घर से दूध आता है, किसी के घर से खीर बनकर आती है, गोपाल जी के लिए अलग अलग मिष्ठान बनकर आते हैं, खूब भोग प्रसाद आता है भगवान के लिए, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है और वे भोग प्रसाद सभी वृंदावन वासियों को बांट दिया जाता है। महेंद्रपुरी जी भी थोड़ा सा प्रसाद दूध के रूप में लेते हैं और ऐसी सेवा करते करते 2 साल बीत जाते हैं। उनकी खूब अच्छे से सेवा करते हैं माधवेंद्रपुरी जी। माधवेंद्रपुरी जी के स्वप्न में गोपाल जी पुनः आते हैं और बोलते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरी खूब अच्छे से सेवा कर रहे हो, खूब अच्छे से मेरा श्रृंगार होता है, खूब अच्छे से भोग लगाया जाता है, मेरी खूब अच्छे से सेवा कर रहे हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर मेरी शरीर की गर्मी अभी मिटी नहीं है, मुझे अभी भी पीड़ा होती है, मेरे शरीर को अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, मेरा शरीर अभी भी तपता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ से मेरे लिए चंदन लेकर आओ। गोपाल जी का आदेश मानकर माधवेंद्रपुरी जी जगन्नाथपुरी के लिए पैदल ही रवाना हो जाते हैं और वे जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले रेमुना गए और रेमुना में उन्होंने गोपीनाथ जी का दर्शन किया। गोपीनाथ जी को रात्रि में सोने से पहले खीर का भोग लगाया जाता था और वहाँ उनके लिए मटकों में खीर लाई जाती थी। वे खीर इतनी स्वादिष्ट होती थी मानो अमृत के समान हो। ये देखकर पुरी जी के मन में विचार आता है। माधवेंद्रपुरी जी सोचते हैं कि काश ये खीर मुझे मिल जाए तो ऐसी ही खीर मैं अपने गोपाल जी के लिए भी बनाऊंगा। ऐसा सोचकर माधवेंद्रपुरी जी अपने जाप में लग जाते हैं। हर दिन की भांति जैसे ही पुजारी जी गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगाकर रात्रि में अपने घर विश्राम के लिए जाते तो गोपीनाथ जी पुजारी जी के स्वप्न में आते और बोलते हैं कि हे पुजारी जी, जब तुम आज मुझे खीर का भोग लगा रहे थे तो मैंने एक कटोरी चुरा ली है, वो कटोरी मेरे चरणों के पास पड़ी है, तुम जाओ और ये खीर माधवेंद्रपुरी जी को दो। तो ऐसा सुनकर पुजारी जी की आँख खुलती है। वे मंदिर की ओर दौड़े दौड़े जाते हैं और वहाँ वास्तव में देखते हैं कि खीर पड़ी है। पुजारी जी सोचते हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ और फिर पुजारी जी उस खीर को लेकर माधवेंद्रपुरी जी के पास जाते हैं और चिल्लाते हैं, माधवेंद्रपुरी तुम कहाँ हो। माधवेंद्रपुरी जी उनकी आवाज़ सुनते हैं और उनके पास आते हैं और बोलते हैं, हाँ पुजारी जी। पुजारी जी बोलते हैं, माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है।
ऐसा सुनकर माधवेंद्रपुरी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वे बहुत भावुक हो जाते हैं। पुजारी जी बोलते हैं कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि ये खीर मैं तुम्हें खिलाऊं। और माधवेंद्रपुरी जी सोचते हैं, मेरे मन में तो विचार आया था, लेकिन गोपीनाथ जी ने मेरी मन की बात सुन ली। माधवेंद्रपुरी जी जैसे ही उस खीर को खाते हैं, वे चखते ही जाते। वे खीर वास्तव में अमृत के समान होती है। इस घटना के पश्चात गोपीनाथ जी का नाम खीर चोरा गोपीनाथ पड़ गया। और फिर माधवेंद्रपुरी जी जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ जाकर वहाँ के पुजारियों को सारी घटना सुनाते हैं कि कैसे गोपाल जी उनके स्वप्न में आए और कैसे उन्होंने चंदन लाने का आदेश दिया। वहाँ के पुजारी वहाँ की सरकार से मिलकर 40 किलो चंदन की व्यवस्था माधवेंद्रपुरी जी के लिए करवाते। माधवेंद्रपुरी जी 40 किलो चंदन लेकर पुनः रेमुना आते हैं और वहाँ रात्रि में विश्राम कर रहे होते हैं। तो गोपाल जी उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं, हे माधवेंद्रपुरी जी, आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। वृंदावन से जगन्नाथपुरी चलकर पैदल गए और वहाँ से पैदल चलकर ये आ रहे हो, 40 किलो चंदन उठा के ला रहे हो। 40 किलो चंदन उठाना कोई मामूली बात नहीं है, वे बहुत भारी था। गोपाल जी कह रहे हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मैं चाहता हूँ कि तुम जो ये चंदन लेकर आए हो वो गोपीनाथ जी को ही लगा दो। जब तुम गोपीनाथ जी को ये चंदन लगाओगे तो गोवर्धन के शिखर पर बैठे मुझ पर भी ये चंदन लग जाएगा, क्योंकि गोपीनाथ जी और गोपाल जी में कोई अंतर नहीं है। गोपीनाथ जी को वे सारे चंदन का लेप किया जाता है और तब से ही ये चंदन यात्रा का उत्सव बनाया जाता है बड़े धूमधाम से। वृंदावन के सभी मंदिरों में सभी मूर्तियों को चंदन का लेप किया जाता है अक्षय तृतीया पर। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि 21 दिन तक नहीं तो आप अक्षय तृतीया के दिन तो जरूर ही गोपाल जी को चंदन लगाए और उनका चंदन से श्रृंगार करें। इसका काफ़ी फल प्राप्त होता है हमें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।